हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ में डेली मेकअप रूटीन अपना शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप भी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको केमिकल भी कोई अप्लाई नहीं होगा एज सच, जो आपके स्किन को हार्म करेगा। एंड ये बहुत ही इजी भी है एंड इसे कोई भी कर सकता है। फॉर बिगनर्स भी कर सकते हैं एंड जो लोग कम मेकअप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा रखा था, सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सनस्क्रीन से। एंड ये सनस्क्रीन जो है मेरी लैक्मे की है, मैट फिनिश SPF 50 की। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन है। इसे आप प्रॉपर्ली अपने नेक पर भी अप्लाई ज़रूर करिएगा, कोई कंजूसी मत किया करिए सनस्क्रीन लगाने में। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्किन केयर के लिए। एंड सबसे पहली बात यहाँ पे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मेरा माइक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। इसलिए हो सकता है आपको कुछ अटपटा सा लगे, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सनस्क्रीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज के से सन की, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं अपना बैंड लगाना भूल गई थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी मेकअप करिए या कुछ भी करिए तो ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हैं ना, वो आपके फिर हेयर पे लग जाता है एंड उसे फिर क्लीन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बेसिकली आपका हेयर ऑयली से हो जाते हैं एंड फिर आपको आपका हेयर डू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक रिव्यू भी देना चाहूँगी अपनी स्ट्रोब क्रीम्स का, क्योंकि मुझे एक बार किसी ने चीज़ के लिए पूछा था स्ट्रोब क्रीम के लिए, तो मुझे लगा कि शायद इसका रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रोब क्रीम आपको दिखा रही हूँ, एक NYBE की है एंड एक जो है वो फेसेस कनाडा की है। फेसेस कनाडा की आप डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है। आप उसे पूरे फेस पर फाउंडेशन के बाद भी लगा सकते हैं, या फिर आप उसे नेचुरली आप सिर्फ स्ट्रोब क्रीम लगा करके भी आप ऐसे जा सकते हैं, जो बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है। बट NYBE की जो सनस्क्रीन है, ये आपको एक स्पार्कली इफेक्ट देता है। जैसे आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं, वो पूरा प्रॉपर आपको वैसा इफेक्ट देता है, एक स्पार्कलिंग सा फेस पर आपके एक ग्लो देता है। एंड जो फेसेस कनाडा का है, वो आपको एक नेचुरल ग्लो, एक नेचुरल शाइन फेस में देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बट इसको आप जब अप्लाई करते हैं, तो इसको या तो आप अपने बेस के बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज हाइलाइटर, या फिर आप अपने फाउंडेशन को लगाने से पहले आप अपने फेस पर पूरे अप्लाई कर लीजिए एंड उसके बाद आप इसको आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों फेस पर, अपने फेस पर हाफ हाफ अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक साइड पर मैंने फेसेस कनाडा की स्ट्रोब क्रीम लगाई है एंड दूसरी तरफ मैं NYBE की स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ। एंड आपको अप्लाई करके मैं अच्छे से मर्ज करके आपको दिखाती हूँ दोनों का इफेक्ट कैसा है। और इसको मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से करूँगी। ये देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ग्लॉसी सा है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आपने हाइलाइटर फेस पे लगा रखा है। एंड वहीं दूसरी तरफ ये मैंने फेसेस कनाडा की क्रीम लगाई है, जो आपको एक नेचुरल ग्लो देगा। मैं इसको आपको काफ़ी पास से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, आपको ये स्पार्कल स्पार्कल सा दिखेगा, छोटे 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 स्पार्कल्स आपको पूरे फेस पर दिखेंगे। यहाँ पर मैंने कोई फिल्टर का यूज़ नहीं किया है, ताकि आप इसे अच्छे से कंपेयर कर सके। ये देखिए, यहाँ पर पूरा स्पार्कली स्पार्कली सा लग रहा है, पूरा एक छोटे छोटे छोटे। यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो आपको ऐसा एकदम विद ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा सा फेस पे ग्लो आ रहा है, विद इन ग्लो आ रहा है। बट आप जब स्ट्रोब क्रीम लगाते हैं, जो फेसेस कनाडा की है, वो एक नेचुरल शाइन देता है। उसे आप डेली वेयर के लिए रखें तो वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। एंड इससे फेस पे एक कोई स्पार्कल भी नहीं रहता है एंड बहुत नेचुरल लगता है देखने में। एंड बस इस पर आप आराम से ब्लश लगाइए एंड यू आर रेडी। इस ऐसा रहता है। सो दिस वॉज माई रिव्यू रिगार्डिंग दिस। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी आईब्रो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। आईब्रोज कई लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी आईब्रोज थिक होती है उनको करने की नीड नहीं है। मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है, इसलिए मुझे इसको करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है मेरे लिए। मैं यूजुअली या तो पेंसिल, आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, या फिर मैं आई शेडो पैलेट से ब्राउनिश कलर या फिर ब्लैक एंड ब्राउनिश कलर का मिक्स करके ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि अपन नेचुरल स्किन जो हम लोगों की रहती है इंडियंस की, उस पर डायरेक्ट ब्लैक अप्लाई करना
थोड़ा-सा ऑड हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। एंड प्लीज़ याद रखिए कि आपको जब जब भी आप इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करिए, वरना आपका जो आईब्रोज़ बड़ा पैची-पैची सा लगता है एंड वो बहुत गंदा लगता है देखने में। देखिए, आपको धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्ट्रोक्स इसमें डालने हैं। एंड मेरी थोड़ा-सा आईब्रोज़ बनी नहीं है, इसलिए आपको शायद थोड़ा-सा अनटाइडी लगेगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक प्रॉपर शेप दे पाऊँ सही से। देखिए, आप फेस पे डिफरेंस देखिए पहले और अब में, थोड़ा-सा आपको चेंज दिख रहा होगा। ये बहुत फेस को नीट एंड क्लीन बना देता है। आपकी आईब्रोज़ जब क्लीन रहती हैं तो आपका फेस ऑलरेडी क्लीन लगने लगता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी लिप लाइनर, जो कि बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है इसका क्या नीड है, बट आई विल टेल यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे आपके लिप्स को ना लाइन मिलती है, आउटलाइन मिलती है। जो लिप्स की लाइन होती है ना, वो अनइवन होती है, एंड जब आप लिप लाइनर को अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपका एक इवन सा आपको एक लाइन देता है एंड आपको एक स्पेस देता है, जिससे आप आराम से लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिपस्टिक लगाने के बाद आपके जो लिप्स है वो भी काफ़ी प्लम्प्ड लगते हैं। देखिए, ये मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, मैंने भी इसको यूट्यूब से ही सीखा था लगाना, एंड ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। ये देखिए, ये ईज़िली ग्लाइड भी हो जाते हैं लिप लाइनर्स। इसको देखिए, अब आप देखिए, जैसे ही आपने लिप लाइनर लगाया है तो आपके लिप्स को एक अच्छा-सा शेप मिल गई है, एंड लिपस्टिक लगाएँगे ना तो आप एकदम आराम से अप्लाई करिए और आपके लिप्स ऑलरेडी प्लम्प लगने लगेंगे। यहाँ पर अगर मैं ग्लॉस लगा कर के भी छोड़ दूँगी ना, तो भी बहुत अच्छे से आपके लिप्स एकदम नेचुरल, बहुत प्रिटी लगने लगते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड से थोड़ा-सा फिल करने की कोशिश करेंगे। पूरे लिप्स में नहीं आपको फिल करना है, आपको सिर्फ़ साइड्स पे, सिर्फ़ कॉर्नर्स पे आपको इसको ऐसे फिल करना है। देखिए, इस तरीके से धीरे-धीरे आपको सारे को साइड्स को फिल करना है। पूरा लिप्स पे आप नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ़ कॉर्नर्स पर। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपनी फ़ेवरेट लिपस्टिक, बट उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, एंड मेरे पास 2 शेड है, एक ब्राउन में एंड एक पिंक में, जो यूजुअली सबके साथ चल जाता है। ये मेरी ज़ूडियो से मैंने खरीदा था, एक लिप मूज़ है बेसिकली ये, एंड इसको मैं डेली वेयर के लिए प्रेफ़र करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़िली ग्लाइड हो जाता है, एंड इसको मैं अपने चीक्स पर भी लगा कर के एज़ अ ब्लश यूज़ करती हूँ। ये मेरा छोटा-सा सीक्रेट है, क्योंकि ये मूव्स मुझे यूजुअली लोग टिंट या कुछ और यूज़ करते हैं, मैं ये वाला मूव्स लगा कर के मुझे बहुत सैटिस्फैक्टरी लगता है, क्योंकि बहुत ईज़िली स्प्रेड हो जाता है, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है एंड बहुत ईज़ी होता है इसको करना। तो चलिए अब ये लगाते हैं, देखिएगा कैसे एक स्ट्रोक में ही ये अच्छे से पूरा अप्लाई हो जाएगा। एंड मुझे दूसरी तरफ मुझे एक लिप में ही लगाने की नीड लगी, बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना पड़ा, देखिए। एंड देखिए, पूरे लिप्स में ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब मैं इसी से ही थोड़ा-सा प्रोडक्ट लेके अपने चीक्स पर लगाऊँगी, थोड़ा-सा नोज़ पर एंड चिन पर, वो आपका चॉइस है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। चीक पर तो लगाएँगे तो बहुत अच्छा-सा इफ़ेक्ट आता है, एक सन किस्ड जिसको बोलेंगे, एंड थोड़ा-सा बहुत फेस बहुत प्यारा-सा लगने लगता है, एकदम प्रिटी बार्बी गर्ल टाइप्स। इसको देखिए, आपको कोई एफर्ट नहीं लगेंगे, एकदम एफर्टलेसली ये देखिए आराम से ब्लेंड हो गया है। कोई भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब आप डेली वेयर का मेकअप कर रहे हैं। आप देखिए, आराम से बस आपने इसको देखिए अच्छे से ब्लेंड किया एंड आराम से ब्लेंड हो गया। एंड ये जो मेकअप है, इसमें ना हम कोई फाउंडेशन यूज़ करेंगे, ना हम कोई कंसीलर यूज़ करेंगे, जिससे आप एक नेचुरल ब्यूटीफुल लुक एक क्रिएट कर पाएँगे विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल, फाउंडेशन या कंसीलर या कुछ भी ऐसा चीज़ है। सिर्फ़ कुछ सनस्क्रीन एंड कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जिनके यूज़ करके ही आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग सकते हैं, एंड आप आराम से कहीं भी मार्केट जा सकते हैं, या आप कहीं पर भी एक छोटा-सा आप गेट टुगेदर है, उसमें भी आप आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर आइज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी आइज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं न्यूड शेड लूँगी, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है। मैं बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई करती हूँ अपने मोस्ट ऑफ द मेकअप में मैं एज़ अ बेस, एंड इसको मैं हल्का-हल्का आउटर लाइन पे ही लगाऊँगी सबसे पहले,
पहले थोड़ा सा टैप कर लिया करिए, वरना एक्सेस प्रोडक्ट आपके आईज पे लग जाता है एंड फिर उसे डस्ट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड इसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए, एकदम प्रोडक्ट एक जगह आप प्लीज़ इकट्ठा मत होने दीजिएगा, वरना वो फिर पैची लुक देता है। क्योंकि मुझे इसे न्यूड रखना है, बहुत लाइट रखना है, तो मैंने एक हल्का सा ब्राउन शेड लिया है। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिएगा प्लीज़ एंड बस टैप टैप करके आप ऐसे अप्लाई करिएगा एंड उसके बाद इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड आउट कर दीजिएगा, ताकि वो अनटाइडी सा ना लगे एंड पूरा आपस में ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है एंड प्लीज़ आप ब्लेंड के आप ब्रशेस का यूज़ ज़रूर करिएगा आई मेकअप में। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रशेस का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग फिंगर्स से भी कर लेते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर ब्रश। सो दिस इज़ माई वे, यू कैन अप्लाई योर वे एज वेल। नेक्स्ट है ये आईलाइनर एंड मस्कारा। ये प्लीज़ मैं आपके सामने नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे कभी कभी हाथ बहुत ज़्यादा शेक करते हैं। एंड इसके बाद आप इफ़ेक्ट देखिएगा कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है आईलाइनर से एंड मस्कारा से। पूरा फेस ही आपका चेंज हो जाता है। मैं आपको हाफ अपने फेस पर लगा करके दिखाऊंगी एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि सही से लगा हो, क्योंकि मेरा कई बार अनइवन हो जाता है मस्कारा नहीं सॉरी आईलाइनर। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे साथ ब्लंडर हो गया, जो मेरे साथ हर बार होता है। मैं यहाँ पर आपको इसे ठीक करना भी बताऊंगी। पहले आप डिफरेंस देखिए फेस पर कि कैसे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा लेफ्ट फेस का एंड राइट फेस का। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कोई भी एज सच मेकअप नहीं यूज़ किया है, सिर्फ हमारे पास सनस्क्रीन लगाई है, तो हम इसे हाथ से भी आराम से इसको वाइप कर सकते हैं। बट अगर आपने फाउंडेशन, आपका पूरा बेस सब कुछ लगा हुआ है एंड उसके बाद ये जब हो जाता है, तो इसको हटाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज़ करिए। आप अपना एक ईयरबड लीजिए एंड उसको आप अपना कोई भी जो आपका मेकअप रिमूवर है उसमें आप डिप करिए एंड धीरे से उसको आप टैप करके वहाँ से काजल को रिमूव कर दीजिए। एंड उसके बाद आप कंसीलर लीजिए एंड कंसीलर को उसके ऊपर लगाइए एंड हल्के हल्के हाथ से टैप करके उसको आप कंसील कर सकते हैं। इस तरीके से आपका मेकअप भी नहीं ख़राब होगा एंड आपका जो ये काजल है वो भी हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने हैंड्स का यूज़ करके इसको हटा रही हूँ एंड कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया नहीं है। बट यही चीज़ अगर आप अपने फुल मेकअप के साथ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो एक पैच क्रिएट कर देता है। पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो भी इशू है। एंड जब ऐसा कुछ होता है ना, तो जब भी आपका फेस देखेगा तो उसकी नज़र वहीं पर सबसे पहले पड़ती है जहाँ पर कोई फ्लॉ होता है। तो मेक श्योर कि जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आप करिए। मेरे साथ 90% ऑफ द टाइम यही होता है प्रॉब्लम एंड मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करती हूँ। तो देखिए मेरा फेस आप अभी देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। बहुत ही नेचुरल मेकअप है, लग ही नहीं रहा है कि कुछ मेकअप किया है, बट आपका फेस ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल सा हो चुका है। यहाँ पर लास्ट स्टेप है हमारा कॉम्पैक्ट यूज़ करने का। यहाँ पर देखिए मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल्ड अप काफ़ी ज़्यादा हो रखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा रात में नहीं सही से सो पाई हूँ, जिसकी वजह से मेरी आइज़ भी आप देखेंगे स्वेल्ड अप है। तो मैं यहाँ पर चीक्स पर थोड़ा सा जॉ लाइन के लिए मैं यहाँ पर साइड में मैंने दिया, वरना मैं वहाँ पर यूजुअली नहीं अप्लाई करती हूँ। मैं सिर्फ उन एरियाज़ पे अप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे स्वेट आता है, जैसे मेरा नोज़ एरिया, फोरहेड है, अंडर आई है, नेक एरिया प्लीज़ मत भूला करिए क्योंकि वो डिफरेंस अलग से दिखता है। लोग यूजुअली भूल जाते हैं नेक एरिया पे अप्लाई करना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इक्वल इम्पोर्टेंस दें अपने नेक एरिया को भी। ये था हमारा पूरा डेली बेसिस का मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स एंड फॉर एवरीवन हु डोंट वांट टू यूज़ एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन देयर फेस। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो एंड आपको ये मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। एंड आप जितना हो सके आप इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए एंड इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू so much. Bye bye, take care.